अभी मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल कर आया, तो वहाँ जब मैच खेल रहा था तो जब मैं स्पिनर खेल रहा था तो जो खिंचा हुआ बॉल था हल्का स्पिनर का, जो हल्का छोड़ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि हवा में जा रहा है। मैं मतलब ऐसा लग रहा था मैं मार सकता हूँ, पर कनेक्ट नहीं हो रहा था वो अच्छे से। उसमें क्या रहता है, जैसे आप लोगों को बताते हैं ना, जो की पॉइंट बताते हैं कि ड्राइव मारने के लिए हमारा रीच कैसे अच्छा रहेगा, तो तुम लोगों को बताया हुआ है, पर उसको क्या होता है हम लोग सही से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अब जैसे ये बॉल है, मान लो कि ये बॉल है, हमें इसको ड्राइव करना है, तो हम ये बॉल की तरफ जाएंगे और हमारा पैर देखो कैसा है, लगा हुआ है पीछे, तो हमारी रीच कैसे रहेगी, कम रहेगी। रीच कम रहेगी तो हम कभी क्या बॉल, यहाँ का बॉल ड्राइव मार सकते हैं बस। कहाँ का? अब यहाँ पे बॉल रहेगी तब हम ड्राइव मार सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ वहाँ बॉल रहेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एयर में चली जाएगी। ठीक है। और दूसरा, यदि मैं इसको थोड़ा सा पूरा बॉल की तरफ चले जाते हैं, उसको उठा लेंगे, ठीक है, एज पे रहेंगे, पैर के एज पे रहेंगे, तो क्या होता है कई बार हमारा क्या होता है कि हम इसको ऐसा फ्लैक्स कर देते हैं, इसको पीछे वाले को फ्लैक्स कर देते हैं। अब भी देखो हमारी रीच कैसी है, उतनी अच्छी रीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ की बॉल तो लगी जाएगी। ठीक है, यहाँ बॉल लग जाएगी। तो जैसा जो तुम लोगों को बताया जाता है कि हमको कैसा रहना चाहिए, पूरा फुल रीच का प्रयोग करना चाहिए, और ये हमारा जो नीचे का पोर्शन है पूरा स्टेबिलिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए। ये जगह ऐसे हम रहेंगे, ये बॉल की तरफ जाएंगे। अब देखो मेरा रीच कैसा है, ठीक है। जब हम बॉल की तरफ जाएंगे तो बैट पीछे की तरफ जाएगा, ये स्विंग होगा और हेड के नीचे हम बॉल को खेलेंगे, तो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। अब जैसे क्या है कि जैसे ये बॉल है, अब मैं ऐसे खेल रहा हूँ, गया बॉल की तरफ गया, अब ये बॉल है मेरे को, मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। अब बॉलर स्पिनर बॉल डाल रहा है तो यहाँ बॉल डाला स्पिनर ने, तो मैं ड्राइव मार दूंगा उसको, तो उसको क्या है कि थोड़ा यहाँ डालना पड़ेगा मुझे बॉल डिफेंस कराने के लिए, तो यहाँ का बॉल मैं डिफेंस कर दिया। अब मेरे लिए डिफेंस करने का मार्जिन कितना हुआ, कम मार्जिन है। डिफेंस करने के लिए जो मार्जिन है वो कम है, और उससे थोड़ा पीछे बॉल डालेगा, वो थोड़ा पीछे बॉल डालेगा, मान लो कि यहाँ बॉल डालता है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर उसने वहाँ बॉल डाला तो वो तो मुझे पीछे मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्रीज का यूज़ करूँगा, थोड़ा पीछे जाऊँगा तो मुझे फिर भी रन मिल जाएगा। तो मेरे को उसको डॉट कराने का मार्जिन कितना है, कम, डॉट कराने का मार्जिन कम है। ठीक है, तो इसलिए हमको हमारा फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, तो हमारा फुटवर्क अच्छा होगा तो हमारे डॉट्स कम होंगे। और दूसरा क्या रहता है कि जो स्पिनर बॉल छोड़ के डालता है, मतलब स्लो डाल रहा है, तो स्लो डालता है जब वो, तो क्या होता है हमारे ड्राइव्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो वहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, वहाँ पे भी हमारा फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो स्लो डालता है तो उतना बॉल स्किड नहीं करता, बॉल बैट पे नहीं आता है। तो वहाँ पे जैसे अगर वो मान लो कि थोड़ा फ्लाइट अच्छा कर रहा है, तो उसमें स्टेप आउट हमारा अच्छा होना चाहिए, कि हम जैसे स्टेप आउट करें, ये हम स्टेप आउट करा, बॉल कनेक्ट कर दिया। और वैसे ही जब हमारा स्टेप आउट अच्छा होगा तो क्या करेगा कि वो फिर थोड़ा सा तेज़ फेंकने का प्रयास करेगा, जिससे कि हमारा रन आने ईजीली हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, स्पिन बॉल जब वो स्लो डाल रहा है तो दूसरा हमारा एडवांटेज क्या होता है, एक तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया कि बॉल स्किड नहीं कर रहा है, तो बॉल आ नहीं रहा है बैट पे, लेकिन हमारा एडवांटेज उसमें ये रहता है कि बॉल थोड़ा सा भी यदि पीछे है तो वो पीछे मिल जाता है। अगर मान लो कि जैसे ये वाला बॉल है, अगर वो तेज़ फेंक रहा है तो ये वाला बॉल मुझे डिफेंस करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पीछे हुआ, हल्के से पीछे हुआ, जो कि तेज़ फेंकने में मुझे डिफेंस करना पड़ेगा, वो तुरंत पीछे मिल जाता है हमको स्लो वाले का। क्यों? क्योंकि उसका बॉल जब छोड़ के डाल रहा है तो उतना तेज़ आएगा नहीं, तो मुझे टाइम बैक फुट में टाइम अधिक मिलेगा, जिसमें मुझे मेरे रन खुले रहेंगे। और यदि मैं उसको ऐसे फ्रंट फुट पे खेलता रहूँगा तो मैं बंधा रहूँगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा माइंड करेंगे तो हमारे रन ईजिली निकलेंगे। हमारा फुटवर्क इंपॉर्टेंट है उसमें।